नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को परीक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बच्चों की परीक्षा का तनाव कैसे कम करना चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षाएं, एग्ज़ाम्स, यह शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि ज़िंदगी एक परीक्षा है, वह तो हम सभी पार कर रहे हैं, लेकिन चाहे वह विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, इन परीक्षाओं के समय घर का माहौल ही बदल जाता है। और आजकल के वातावरण में जहाँ पर विद्यार्थी 90%, 95%, यहाँ तक कि 100% तक का रिज़ल्ट ले आते हैं, तो आप समझिए कि कितना कठिन कंपटीशन हो गया है। ऐसे वातावरण में बच्चों पर काफ़ी तनाव बढ़ गया है। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों से कई सारी उम्मीदें रखते हैं और बच्चे आपस में भी एक दूसरे से अच्छे अंक पाने की आशा में तनावग्रस्त हो जाते हैं। आइए इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम ध्यान दें। अभी जैसे कि परीक्षा का माहौल चल रहा है, मैं समझती हूँ कि मुझे सुन रही सारी बहनें भी किसी न किसी चिंता में ग्रस्त होंगी, क्योंकि किसी का बच्चा 10वीं में, किसी का 12वीं में, तो किसी के बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को मेडिकल सीट चाहिए या इंजीनियरिंग सीट चाहिए। तो परीक्षा की चिंता हर घर में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अच्छे कॉलेज, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमें अव्वल दर्जे से पास होना पड़ता है। और आजकल एडमिशन के लिए कई जगह कट ऑफ परसेंटेज 90%, 95% तक का है। तो सोचिए कि परीक्षा और रिजल्ट को कितना महत्व दिया जा रहा है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी, जिनकी मदद से बच्चों की परीक्षा का तनाव दूर करने में मदद होगी। सबसे पहली बात, जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो अभ्यास का महत्व बढ़ जाता है और इस दौरान सभी माता पिता अचानक से बच्चों पर पढ़ाई और लिखाई का भार लादते हैं। अभ्यास इस शब्द का अपने आप में ही मतलब है किसी काम में पारंगत या निपुण होने के लिए उस काम को बार बार करना। तो आप समझ लें कि परीक्षा के 2 दिन पहले कोई तैयारी नहीं की जाती। परीक्षा के लिए बच्चे को हर दिन सही समय पर सही अभ्यास करना चाहिए, ताकि जब तक परीक्षा आए वह अपनी तैयारी पूरी कर चुका हो और बस उसी परिश्रम को वह परीक्षा में प्रतिबिंबित और प्रस्तुत करें। बस सही तैयारी करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि उन्होंने जितनी भी तैयारी की है उसमें अपना बेस्ट दे पाएँ। परीक्षा काल के दौरान बच्चों के चेहरे के हाव भाव से उनका तनाव साफ देखा जा सकता है। बच्चों पर ज़्यादा नंबर लाने के दबाव नहीं डालना चाहिए। परीक्षा के समय सबसे पहले अपने घर को किसी कर्फ्यू क्षेत्र में तब्दील न करें। अपने बच्चे को शांत वातावरण में पढ़ने की अनुमति दें, ताकि उसका ध्यान ये दिखाने में कि वो पढ़ रहा है से ज़्यादा सच में ध्यान लगाकर पढ़ने में लगे। कई बच्चे अपने माता पिता के डर से पढ़ने का नाटक करते हैं। आपका डर नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को स्वयं को महसूस होना चाहिए कि उसे पढ़ना है। बच्चे को खुद इम्तिहान की घड़ी को समझे और सही तैयारी करें। पढ़ाई कभी भी 24 घंटे नहीं हो सकती। बच्चों को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। ध्यान दें कि वह 24 घंटे स्टडी रूम में न बैठे रहें। कोशिश करें उन्हें ब्रेक टाइम दिया जाए, ताकि उनका दिमाग थोड़ा शांत हो और तनाव दूर हो पाए। जैसे कि थोड़ा सा बाहर घूम फिर आए, मनोरंजन की थोड़ी सी चीज़ें देख लें या फिर पार्क में घूम आएं। परीक्षा के दौरान बाहर की खाने की चीज़ें ना दें।
जिससे वह बीमार हो सकते हैं। और परीक्षा के समय बीमार होने का मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरफ परीक्षा का तनाव और दूसरी तरफ उनकी सेहत का तनाव। आप घर में ही उनकी मनपसंद चीज़ें खाने में दें, खाने में थोड़ा सा बदलाव लाएं, संतुलित और पौष्टिक आहार दें ताकि उसका ध्यान अभ्यास में लगा रहे। फल, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं ताकि उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़े। तली हुई चीज़ें ना दें, एक ही बार में ज़्यादा खाना ना दें। माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठें और उनकी पढ़ाई में मदद करें और सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करें। बच्चों को ज़्यादा नंबर लाने की ज़बरदस्ती ना करें, यह दबाव बनाना उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता है। बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल बनाएं। जब आप उसकी जगह खुद को रखकर देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में उस पर परीक्षा का तनाव है और परीक्षा का तनाव क्या है और उसकी क्षमता और दृष्टिकोण क्या है। बच्चों को जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा आदि कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराएं जो बच्चे के परीक्षा के तनाव को कम करती हैं। पेरेंट्स बच्चों को कई घंटे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। ऐसा करना बच्चे को मानसिक व शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। परीक्षा ख़त्म होते ही रिज़ल्ट की चिंता पेरेंट्स और बच्चों को सताने लगती है। यह एक ऐसा मोड़ होता है जिस कारण आगे की पढ़ाई के लिए दिशा मिलती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बच्चों में रिज़ल्ट का तनाव बना रहता है और पेरेंट्स और समाज द्वारा बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना और आज के युवाओं में तनाव का कारण बना हुआ है। कई बार बच्चे अच्छा रिज़ल्ट न आने की पीड़ा के साथ परिवार के सदस्य की नाराज़गी का सामना नहीं कर पाते। यह स्थिति उन्हें गहरी निराशा, डिप्रेशन, घर छोड़कर कहीं चले जाने के फैसले ही नहीं बल्कि कई बार आत्महत्या के कगार तक ले जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, भावनात्मक सहारा दें। रिज़ल्ट के दौरान यह ज़रूरी है कि माता पिता बच्चों से सकारात्मक बातें करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि कोई भी रिज़ल्ट ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। ऐसे रास्ते के बारे में सोचें कि वह बेहतर कल की ओर ले जाए। हार के बाद ही जीत है। परीक्षा यह विद्यार्थी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें इस बात से पता चलता है कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्ज़ाम वॉरियर्स यह किताब लिखी और परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम द्वारा उन्होंने देश भर के विद्यार्थियों से जुड़कर उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनका समाधान किया और परीक्षा के तनाव से कैसे मुक्त होने के लिए कई उपाय बताए और तनाव मुक्त परीक्षा देना क्यों ज़रूरी है इसका महत्व समझाया। एग्ज़ाम वॉरियर्स यह परीक्षा से संबंधित मोदी जी द्वारा लिखी किताब न सिर्फ परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए है बल्कि ज़िंदगी के इम्तिहान पार करने में भी कारगर है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव तथा महान लोगों को भी प्रेरणा स्रोत बताया है। एक परीक्षा का परिणाम किसी इंसान को नहीं जान सकता। एक परीक्षा में असफल होना मतलब ज़िंदगी का अंत होना नहीं है। मोदी जी ने अपनी चर्चा में कलाम जी का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे मगर असफल हुए, लेकिन वह इससे निराश ना होकर एक महान वैज्ञानिक हुए और हमारे देश के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति बने जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। अब कुछ विशेष बातें मैं माता पिता के लिए कहूँगी जिसे उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
भगवान ने हर व्यक्ति को अनोखा और विशेष बनाया है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कामयाबी और परीक्षा में बहुत ज़्यादा स्कोर करने में फ़र्क होता है। हम परीक्षा को इतना भी महत्व ना दें कि शिक्षा का असली उद्देश्य ही भूल जाएं। एक ही माँ के बच्चे भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए सभी से एक ही जैसा उम्मीद कर रखना भी गलत है। कोई पढ़ाई में अव्वल है तो कोई खेल कूद में, कोई हस्तकला में या किसी और क्षेत्र में। यह ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई और रिजल्ट के अंक ही आपका जीवन तय करेगी। हमारे कई सफल हस्तियां भले ही पढ़ाई में अव्वल ना थे, पर अपने रुचि में कुशल और निपुणता हासिल कर अपने ज़िंदगी की मंजिल के ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उनका नाम अमर हो गया। उदाहरण आपको पता ही है, जैसे मैरी कॉम, अंबानी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर। यह महान लोग अपने अपने क्षेत्र में अव्वल हैं। सबसे पहले मैं माता पिता से कहूँगी कि माता पिता खुद एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। उनको खुद एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। आप खुद टीवी देख रहे हो और बच्चों से यह उम्मीद करें कि वह दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दें। आप खुद घूम फिर रहे हो और बच्चों से उम्मीद करें कि वह घर में एक जगह बैठे रहें और पढ़ाई करें। आप खुद उनके सामने मोबाइल पर बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं और उनसे उम्मीद करें कि वह मोबाइल पर गेम ना खेलें, व्हाट्सएप ना देखें। पड़ोसियों के घर में गपशप लगाने बैठे हों और उनसे उम्मीद करें कि वह अपने दोस्तों से ना मिलें और अकेले में पढ़ाई करें। यह सब एक साथ नहीं हो सकता, इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो पढ़ाई के लिए अनुकूल हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको इन बातों से कुछ लाभ हुआ होगा। मैं इसी के साथ आज का यह विषय समाप्त करती हूँ। मुझे ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।